हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए रिव्यू में। और आज जो है ना फिर रिव्यू कर रहे हैं, उसका नाम है एक्सिस मोमेंटम फंड। और ये लॉन्च होने जा रहा है बहुत ही जल्द 22 नवंबर को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलने वाली है सबसे पहले अपडेट। तो वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर: म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये पर्टिकुलर फंड है, ये मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात करता है। तो क्या है ये चीज़, जानते हैं इस स्लाइड्स के ज़रिए। तो मोमेंटम अडेप्ट्स टू डिफरेंट स्टाइल्स। मोमेंटम पिक्स अप डिफरेंट फैक्टर, स्टाइल्स, क्वालिटी, वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द फेज ऑफ द साइकिल्स। तो मोमेंटम स्ट्रैटेजी क्या होती है कि इस पर्टिकुलर में जो मोमेंटम के साथ में चल रहा है, जैसे कि कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग के बेसिस पे कोई फंड परफॉर्म कर रहा है तो वैल्यू बेस्ड फंड पिकअप होगा। और क्वालिटी बेस्ड फंड हो रहा है तो क्वालिटी बेस्ड फंड पिकअप होगा। फिर उसमें सेकंड जो चीज़ है वो है मार्केट कैप्स। तो उसके मार्केट कैप्स के अनुसार उस पर्टिकुलर फेज़ में उनको पिकअप किया जाता है। तो नेसेसरी नहीं रहता कि आप जब मोमेंटम जो स्पॉट्स पिकअप करें वो जो रहे आपको एक नेगेटिव रिटर्न दे। इनफैक्ट अगले हम स्लाइड्स में देखेंगे कि आपको ये अच्छा खासा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे पाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि आपको ये जो मोमेंटम स्टॉक्स भी एक अच्छे खासी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग की अगर बात करें तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता है कि फ़र्ज़ कीजिए ये आपका ग्राफ है कि ये कोई स्क्रिप्ट ऊपर चल रही है। तो ये उस बेसिस पे एनालाइज करते हैं कि ये समझो यहाँ पे चल रहा है तो आगे भी ये चलने वाला है। तो बेसिकली रिसेंट विनर्स इन स्टॉक मार्केट विल कंटिन्यू टू रिमेन विनर्स इन नियर टर्म एंड सिमिलरली लूजर विल रिमेन लूजर्स। यानी कि जो फंड अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं वो एक मार्केट साइकिल्स में अच्छे परफॉर्म करेंगे, और जो सॉर्ट ऑफ नेगेटिव है, स्टैग्नेटेड है, वो उस हिसाब से चलेंगे। तो जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग है वो ये पर्टिकुलर थीम का जो है कॉन्सेप्ट पकड़ के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं यहाँ पे। तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अप्रोच, तो पोर्टफोलियो रिव्यूइंग कुछ इस तरह से होती है। जो पूरे स्टॉक्स है उसमें से ये क्राइटेरिया, स्टॉक्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द यूनिवर्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, डेटा अवेलेबिलिटी, उनकी लिक्विडिटी, जो कंपनी के कुछ रेड फ्लैग उनके इंटरनल सिस्टम्स रहेंगे जो रेड फ्लैग करके इनको एलिमिनेट करते हैं। फिर जो स्टॉक्स आर इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन दी प्राइस मोमेंटम ट्रेंड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पर्टिकुलर एनएफओ का, जो है वो स्टॉक्स एलिमिनेट हो जाते हैं जिनका कोई मोमेंटम नहीं है। फिर एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाता है उनके रैंकिंग के ऊपर, उसके स्टॉक के रिस्क के ऊपर, और बाकी के जो कंस्ट्रेंट्स है उस हिसाब से ये जो स्टॉक्स सिलेक्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि मोमेंटम वाले फंड्स है ये रिस्की होंगे या आपको बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स नहीं देंगे, इसको हम चेक करते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफिक्स से। तो आप देख सकते हैं पीरियड फ्रॉम 2010 टू 2024 क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस। ये मॉडल के रिटर्न्स जो पिकअप किए गए हैं, जो है आई थिंक इट इज़ थियोरेटिकल रिटर्न्स ओवर हियर, और उनको जो है निफ्टी 500 बेंचमार्क के अगेंस्ट पिच किया गया है। तो आप देखें कि इन द पास्ट 11 ईयर्स ये पर्टिकुलर जो मॉडल है जो मोमेंटम बेस्ड है, नॉट पर्टिकुलरली ऑफ दिस एनएफओ, ये तो लॉन्च ही होने वाला है। तो ये जो मोमेंटम मॉडल है इसने पास्ट 11 ईयर्स में 76% टाइम्स जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI, इसको आउट परफॉर्म किया हुआ है। तो जैसे आपको पहले ही बताया गया, तो इट कैन गिव यू अ वेरी गुड परफॉर्मेंस एंड ऑन अ बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। तो क्यों कोई एक्सिस मोमेंटम फंड में इन्वेस्ट करेगा? तो जाहिर सी बात है, जैसे हमने देखा कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न्स विद दिस मॉडल। सेकेंड, बेनिफिट फ्रॉम एजाइल री एडजस्टमेंट्स, रीबैलेंसिंग, कैप्चरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे जो मोमेंटम के बेसिस पे शिफ्ट होगा, रीबैलेंसिंग होगी स्टॉक्स की, तो आपको वो ग्रोथ भी कैप्चर करने का मौका मिलेगा। मिनिमम एक्सपोजर टू रिस्क लाइक सेक्टर स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन, मार्केट कैप इम्बैलेंसेस एंड लिक्विडिटी
चैलेंजेस। तो क्योंकि ये जो है मोमेंटम ये पिक करने वाला है, सो द चांसेस ऑफ कि सेक्टर कंसंट्रेशन की एक ही सेक्टर की आप जो स्टॉक पिकअप करने के आपके चांसेस कई कम हो सकते हैं यहाँ पे। एंड कॉम्प्लीमेंट्स अदर स्ट्रेटजीज एनहेंसिंग योर पोर्टफोलियोज ओवरऑल वैल्यू। तो बाकी के भी स्ट्रेटजीज का मेल करके ये जो है आपको एक टोटलिटी में ये फंड आपको ऑफर करता है। अभी बात करेंगे उस पर्टिकुलर फंड की, एक्सिस मोमेंटम फंड की। ये ओपन एंडेड स्कीम है जो नवंबर 22 से दिसंबर 6 तक चलेगी। बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI। अगर एसेट एलोकेशन की बात करें तो 80 to 100% इक्विटी में इसका रहेगा, 0 to 20% जो है अदर इक्विटीज़ में, 0 to 20% डेट में हो सकता है, और 0 to 10 यूनिट्स इशूड बाय रीट्स एंड अदर थिंग्स। तो बेसिकली ये ज़्यादा इक्विटी बेस्ड प्रोजेक्ट फंड रहेगा। इनके फंड मैनेजर है कार्तिक कुमार एंड मयंक यहाँ की। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 100 है इसका। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इसका ऑब्वियसली जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 TRI, इसको मैच करना और इससे एक बेटर अल्फा जनरेट करना। रिस्कोमीटर एज यूजुअल विल बी, सिंस इट इज़ अ इक्वी फंड, आप देख सकते हैं फंड और जो बेंचमार्क इंडेक्स है दोनों का जो है रिस्कोमीटर आपको रिस्क हाई बताएगा। तो अगर आप इस पर्टिकुलर NFO में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शंस में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।